काम की बातें ये हैं कि अमृतपाल सिंह एक आतंकवादी है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों का नशा छुड़वा रहा था, गुरु के नजदीक लगा रहा था, खालसा वहीर चला रहा था, वो एक आतंकवादी है। सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? बिश्नोई सबसे बड़ा देशभक्त है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को धमकियां देता है, लोगों के मर्डर करता है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हो या इस सिद्दीकी मर्डर केस में हो। वो बड़ा देशद्रोही देशभक्त है, वो देशभक्त है। हत्यारा यहाँ पे देशभक्त है, और जो अच्छे काम करता है वो यहाँ पे देशद्रोही है। अभी पूरी डिटेल में सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने दो बातें सुनी और आप चल दिए और अपना डिटेलमेंट खुद निकाल दिया, ये क्या बोल दिया, ऐसे तो होता ही रहता है। ना 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 ना, आज पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। पिछले 30 से 35 सालों से जेल के अंदर बंद है बंदी सिंह, 35 सालों से जेल के अंदर बंद है। कभी उनका कोई इंटरव्यू हुआ क्या? कोई इंटरव्यू हुआ उनका? नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक हत्यारे का इंटरव्यू होता है, एक हत्यारे का इंटरव्यू होता है, जेल के अंदर भी इंटरव्यू होता है। एक हत्यारा ताजा हत्या करता है, उसके 1 घंटे बाद उसका मीडिया इंटरव्यू ले लेती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है ना, क्योंकि उसने खून किया है, खून किया, वो हीरो है। यहाँ पे कत्ल करने वाला हीरो है। जो हक सच की बात करेगा वो हीरो नहीं होता। यहाँ पे हीरो वो होता है जो मतलब कि इनके तलवे चाटता रहे, जीभों से तलवे चाटता रहे और अपनी जिंदगी जाओ कहीं भी जाओ, वो सबको पता है। आज आपको याद आएंगे जो बोलता था ना अपना एमपी है जो सिमरनजीत सिंह मान साहब बोलते थे ना कि भगत सिंह आतंकवादी है। वो ठीक बोलता है, इस बात को ठीक बोलता है। मिर्चियां लगेंगी बहुत लोगों को कि वो आतंकवादी क्यों बोलता है भगत सिंह को। तुम्हारे सामने ताजा उदाहरण है, ताजा उदाहरण तुम्हारे सामने है कि आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिला है, शहीद का दर्जा या कोई केस कर रहा हो, इंडिया के अंदर कोई केस लड़ रहा है उसका, भगत सिंह का नहीं लड़ रहा ना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर केस लड़ा जा रहा है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वहां पे केस लड़ा जा रहा है, और यहाँ पे आएगा पापा, जाएगा पापा, पापा ये करेगा, पापा वो करेगा। पापा के घुटने टिके हुए हैं, अमेरिका ने घुटने टिकवा दिए। वो आए दिन एक नया खुलासा कर देता, निखिल गुप्ता, फलाना भी शामिल था, ढिमकाना भी शामिल था, उसमें नाम आ जाते हैं कभी विक्रम विकास यादव, कभी अमित शाह गृह मंत्री, उसका भी नाम आ गया गुप्त फाइल में, गुप्त फाइल में उसका भी नाम आ गया अमित शाह का। अब कहां जाओगे, कहां भागोगे? और तुम्हारे को जवाब देना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जवाब लेने वाला सरपंच है, बाइडेन है। वो जवाब ले लेगा तुम्हारे से और तुम जवाब दोगे। जब वो अपने देश के विदेश मंत्री को 12 दिन तक रोक सकता है, जो तुमने टीम भेजी है, क्या वो टीम वापिस आ जाएगी? वो टीम सारे के सारे साइन करके आएगी। उसके बीच में और क्या हुआ? 32,000 करोड़ की डील के ऊपर साइन कर दिए। जी हमारे को ड्रोन चाहिए, 32,000 करोड़ की डील लो, साइन कर दिए, साइन कर दिए। जिस ड्रोन को, जिन जहाजों को, जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह 900 करोड़ में खरीद रहे थे, तो वो घपला कर रहे थे। उन्हीं जहाजों को 16,000 करोड़ में खरीदने वाला तुम्हारी नजर में बहुत बड़ा देशभक्त है। कहां तो 900 950 करोड़ में डील हो रही थी, कहां 16,000 करोड़ में डील हो रही है। देशभक्त कौन है? देश का गद्दार कौन है? ये तय कौन करेगा? तय मतलब ये मंडी और मंडी को दलाल करेंगे। कौन देशभक्त है, कौन देश का गद्दार है? अपनी आंखें खोल लो, समय से पहले अपनी आंखें खोल लो। अगर आंखें नहीं खोली ना तो आपके साथ यही होगा जो होता चल रहा है। अब नहीं, लेकिन अब नहीं, हम सोच रहे 2030 तक भाई खालसा राज आ जाएगा। खालसा राज सबको पता पश्चिमी देशों की तरफ से आएगा, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आएगा। यह भी कन्फर्म है क्योंकि सोसाकी के अंदर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सोसाकी के अंदर। लेकिन हाँ, वो 2030 छोड़िए, अब मेरे को लग रहा है 25-26 तक आ जाएगा खालसा राज, 25-26 तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खालसा ने तुम्हारा वो हेलीकॉप्टर बनाया, तुम उड़ तो रहे हो लेकिन बगैर पंखों के उड़ रहे हो। बगैर पंखों का हेलीकॉप्टर तुम्हारा बना दिया, खालसा ने बना दिया बगैर पंखों का हेलीकॉप्टर। कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलोगे? अमृतपाल ने ये याद आया पिछले साल फरवरी से लेके और मार्च तक जो एपिसोड चला था, 22 फरवरी से 23 मार्च तक एपिसोड याद होगा ना आपको। यहां भाग गया, यहां छुप गया, ये कर दिया, वो कर दिया। विकास यादव कहां है? उसका एपिसोड कौन चलाएगा? चलाओगे उसका एपिसोड? चलाओगे उसका एपिसोड? है मंडिया और उसके दलालों के अंदर हिम्मत कि चलाओ विकास यादव का एपिसोड? यहां देखा गया, वहां देखा गया, हरियाणा में था, वहां था, वहां था, चलाओ उसका एपिसोड अगर दम है तुम्हारे अंदर तो। लेकिन ना, बंडी प्रचार किसका करना था? सिखों का करना था, खालसा का बंडी पर। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, याद रखना, लिख लेना इस चीज को, लिख लेना। 2027 के अंदर एक तूफान की तरह आएगा अमृतपाल सिंह खालसा, एक तूफान की तरह, और छा जाएगा पूरे संयुक्त पंजाब के ऊपर। ना 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 ना, अकेला पंजाब मत समझना, गलती मत करना, पूरे संयुक्त पंजाब के ऊपर एक तूफान की तरह छाएगा। और तुम क्या करोगे पता है? तुम उसका इंटरव्यू लोगे। हाँ जी, थोड़ा इंटरव्यू देना जी, थोड़ी बात, जैसे अपने पापा के साथ करते। पापा जी, आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? पापा आप जे में परस क्यों नहीं रखते? वो फिर तुम्हारा पापा, नया पापा तैयार हो जाएगा। नया पापा तुम्हारा अमृतपाल सिंह खालसा बनेगा। पहले बता रहा हूं मैं, नया पापा जल्द बनने वाला है।
क्यों बनेगा पता है? क्योंकि खालसा राज होगा उस टाइम पे। खालसा राज होगा तो नया पापा तुम्हारा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तुम तो अभी 1 सेकंड में पाड़ा बदल जाते हो, 1 सेकंड में। कनाडा के कर दिए 2 टुकड़े, इंडिया से, इंडिया ने लिया बदला। कौन से 2 टुकड़े बे? कौन से 2 टुकड़े? तुम्हारे खुद के कितने टुकड़े होने वाले कभी सोचा तुमने? कभी सोचा है क्या? कर्नाटक का डी कुमार, डी सुरेश, वो बोल रहा है कि कर्नाटक की झंडा लहराना है 1 नवंबर को, जिस दिन कर्नाटक का मतलब आजादी दिवस मनाया जाएगा ना, कर्नाटक का झंडा होना चाहिए। ना 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 ना, तिरंगा नहीं, तिरंगा नहीं, कर्नाटक का झंडा होना चाहिए। क्या बात, लगी मिर्ची, हुई तकलीफ है? ये कर्नाटक का झंडा और तिरंगे में कोई फर्क है या नहीं है, ये बताओ। हरियाणा का कौन सा झंडा है? हरियाणा का झंडा मैं बताऊंगा आपको। आपको बताऊं क्या हरियाणा का झंडा? निशान साहिब, निशान साहिब हरियाणा का। पूरे संयुक्त पंजाब का अगर कोई फ्लैग है ना तो निशान साहिब है, निशान साहिब है पूरे संयुक्त पंजाब का फ्लैग, और वही लहराएगा। 1 नवंबर आने वाला है ना, 1 नवंबर को निशान साहिब लहराएंगे भाई। हम तो लहराएंगे भाई निशान साहिब। आप लोगों की क्या मर्जी है हमारे को नहीं पता। सबका अपना अपना अधिकार होता है भाई, अपना अपना हक, अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने रास्ते। कोई जाओ हंसते, कोई जाओ खांसते। जाओ तुम खांसते जाओगे, हम हंसते जाएंगे। जब लोग हंसते हंसते फांसी का फंदा झूल सकते हैं ना, तो हम हंसते हंसते अपना काम भी कर सकते हैं। तुम्हारे को तकलीफ यहीं पे हो जाती है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ है। क्यों? क्योंकि संयुक्त पंजाब चलता फिरता पावर हाउस है, चलता फिरता पावर हाउस। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा पावर हाउस है सिक्की। और सिक्की के अंदर सबसे बड़ा पावर हाउस इस पूरे वर्ल्ड का अगर कुछ है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। शब्द गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। क्यों भेजते हो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर? ताकि वो 2 शब्द सीख सके। तो शब्द गुरु के अंदर है वो, शब्द गुरु के अंदर है वो। शब्द गुरु को पढ़ लोगे, दुनिया को पढ़ लोगे। शब्द गुरु को समझ लोगे ना, दुनिया को समझ लोगे, दुनिया को। लेकिन अपने कुछ, हाँ कुछ खालसा है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब से दूर होते जा रहे हैं। मत दूर होना, दुनियादारी से दूर हो जाओगे, मतलब जिंदगी से दूर हो जाओगे। अगर गुरु ग्रंथ साहिब से दूर होगे ना तो हर चीज से दूर हो जाओगे आप लोग। गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लगो, अपने बच्चों को बताओ कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर यह जो कुछ है, जो किताबी ज्ञान आप लेने के लिए स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हो ना, वो उससे पहले गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। हाँ, इन्होंने कुछ इतिहास को मितिहास बनाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं बना पाएंगे। वो आप लोगों को हम बार बार बताते रहेंगे, बार बार बताते रहेंगे। अमृतपाल सिंह आतंकवादी, विकास यादव बिश्नोई, बिश्नोई हीरो देश का है। वही बोलता है ना, गोबर खारिया बोलता है ना, बिश्नोई तो हीरो है तुम्हारा, हीरो। जब तुम्हारे हीरो हो ना, गुंडे, चोर, मवाली, लुटेरे, बलात्कारी बनने लग जाते हैं, राम रहीम जैसे तुम्हारे पापा हैं, तो तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम्हारा बीज कैसा होगा, खुद सोच के बता देना मेरे को, खुद ही सोच के बता देना। हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, जाके गुफा में जाके ज्ञान लो, ज्ञान लो, प्रसाद लो, जो कुछ लो ले लो, तुम्हारी मर्जी है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर सही मायने में देखा जाए, आप कमेंट करके बताना असली हीरो कौन, बिश्नोई या अमृतपाल सिंह।